एक घने से जंगल की बात है। एक जंगल में इतने सारे जानवर होते हैं कि कोई भी अच्छे अच्छे जानवर होते हैं। एक जानवर की मौत होने के कारण उसके पास चीता मिलने के लिए आता है, लेकिन मिलने के लिए कब आया तो उसकी चीता की गैंग पूरी दोस्तों को मार दिया और तभी तीनों भाई रोने लग जाते हैं। रोने के कारण वो जंगल के पास वाले गांव में उसने शेर को बंदी बनाया था, उसको देखने के लिए आते हैं। तभी उसको वो दिखाई नहीं देता है, फिर वो शेर इतना मोटा आ ही जाता है उसके पास। तभी वो चीता भी कहता है कि आज तू बच गया, आने से तुम्हारी मौत पक्की थी। तभी वो शेर ने कहती थी आज तू बच गया साले, तेरी आज मौत पक्की थी मेरे हाथों से। तभी ये बात कह के उसको भी मार देता है। और तभी जंगल में सुखी और दुखी का कोई भी पार्टनर नहीं रहता और अपनी माँ को भी ठीक कर लेता है और सभी जानवरों को सुख और चैन भी मिल जाता है। सभी जानवर अच्छे अच्छे खाना खाते थे और अपना अपना घर चलाते थे। कोई भी जानवर उसकी तरफ नहीं आता था। और एक घने से गांव की बात है। तभी एक जंगल में इतनी जोर की बारिश आ जाती है कि एक जंगल में इतने सारे घरों में पानी बढ़ जाता है। सभी के घरों में पानी बढ़ रहा था। सभी जानवर सोचते हैं आज हम गए। सभी के घरों में पानी इतना तेजी से भर गया कि कोई जानवर सोच भी नहीं सकता आज में डूबने वाले हैं। लेकिन एक शेर आता है पानी में तिरता हुआ। तभी वो उनको सबको कहता है कि मैं इनकी मदद करनी होगी। मेरी कोठी पहाड़ के ऊपर है, मैं तो नहीं मरूंगा, इनको मेरे दोस्तों को बचाना होगा। तभी देखते ही देखते वो कौवा को कहता है कौवा यहाँ से उड़ जा, यहाँ पे इतनी जोर की बारिश आने वाली है कि तू डूब जाएगा। तभी वो कहता मैं तो उड़ जाता, ये मेरे साथ ही रह जाते। तभी वो देखता ही देखता एक शेरनी के पास आता है और देखती है, कहती है इसे पहले ठीक कर लो, ये मारने वाली है, इनको बचाना होगा। हम तो क्या है, हम तो जी के मरने हैं, हम तो खड़े हो जाएंगे। तभी वो घोड़े के पास आता है, घोड़े को कहता है यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। तभी भालू को भी कहता है यहाँ से निकल जा। तभी अगले पास और आता है, घोड़े को कहता है यहाँ से जंगल में से निकलो। तभी देखते ही देखते चीता की गैंग रोटी और भोजन खा रहे थे। तभी उसके पास दोस्तों के पास भोजन नहीं था, लेकिन वो कहता है मुझे मेरे दोस्त को भोजन देना है, वो बीमार है। तभी वो भोजन चुरा के वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे चीता लग जाते हैं। तभी शेर के पीछे चीता आने का वो उसे खाने के लिए देता है, लो तुम खाना खा लो, आग होगा देखा जाएगा। आज तुम खाना खाओगे तभी ठीक रहोगे, खाना खाओ और ऐसे सो जाना है। खाना खा के बाद मुझे मिलना, मैं तुझे मिलने के लिए आऊँगा। फिर ये उठती नहीं है, उसे शक हो जाता है ये मर गई। तभी वो देखता देखता केदार तल घुस जाते हैं। उसके पास से चित्ता आता है, कहता है तूने मुझसे पंगा लिया, मैंने तेरे से पहले आके इसे मार दिया था, अब ये कभी नहीं उठेगी, इसकी मौत हो गई है, इसकी मौत की जिम्मेवार तुम हो अब। तभी ये बात कह के चीता भी चला जाता है। देखते ही देखते एक दौड़े वाले शेर के मन में ही वो बातें चल रही थी। कहता है कि तूने, इसकी मौत की जिम्मेवार तुम हो, इसकी मौत की जिम्मेवार तुम हो। तभी रात को सपने के अंदर आते हैं और उसे सोने नहीं देते। तभी ये बहुत चिंता है, लेकिन फिर इसको सुबह होते ही उसके पास आना पड़ता है। ये इसके पास नहीं आता था तो इसे मार दिया जाता था। कहता है अब तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तभी वो कहता है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो रहा है क्या? गलती का एहसास तो होगा ही ना, क्योंकि हमारा खाना लेके भागेगा तो ऐसा ही इंतजाम होगा। तभी घोड़ों को वो कुछ दूर जंगल में से जानवर कोई कहीं जा रहे थे तो सब उनको मार देते हैं और उस शेर के जिम्मेवार में आ जाते हैं। तभी उस शेर के पास मनी सोना बहुत पड़ा होता है, लेकिन फिर उसको देना पड़ता है। वो दे देता है सारा सोना और मनी। कहता है तुम ऐस करो, मेरी देखी जाएगी। कहता है ये अब हुई ना बात असली। कहता है और है तो और दे दो मुझे, तुम्हारी जानवर में एक नहीं बचेंगे, तुम्हारी जानवरों की जान तुम्हें बचानी है
तो ना मुझे, इसलिए तुम्हें बख्श दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें भी मार देता। तुम मेरे पगों के नीचे काम करती हो, इसलिए तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो जिंदा ऊपर दुगड़ हुए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इसलिए अपने अपने मौत के जिम्मेदार तुम हो और तुम ही रहोगी। तभी कहता है ये मेरे सोना वापिस कब करोगे। कहता है ये सोना तुम भूल जाओ, तुम्हारी जिम्मेदार नहीं है इसकी, ये सोना मेरा हो गया है। तभी इसकी गुफा के अंदर देखता है, लेकिन वो कहता है यहाँ पे रख देता हूँ तो ठीक रहूँगा। यहाँ से वो लेके कोई चला गया था, पहले इसके पास सोना था, वो लेके यहाँ से चला गया कोई। तभी ये बात उसके मन में आती है। कहता है इस जन्म के बारे में तो मेरे शेर को पता था। तभी वो गाय आती है, वो गाय कहती है 2 मिनट इधर आना, मैं तुझे एक बात कहनी है। तभी वो गाय के पीछे पीछे होके चला जाता है। सबले से पहाड़ के उठे जाके कहता है तुम इसकी गुलामी मत करो, ये गुलामी 2 दिन का आते हैं और बाद में मार देते हैं, इसलिए इनके पीछे नहीं करना। तभी वो शेर कहता है मुझे गुलामी नहीं करनी इनकी, मुझे ही उसके कुछ करना होगा। तभी देखते ही देखते पास वाले जंगल में एक इतने अच्छे अच्छे जानवर रहते थे, और कोई भी जानवर कुछ भी कर रहा था, कोई कुछ भी। तभी पास वाले जंगल में भी चीता घुस जाते हैं, कहने लगते हैं यहाँ से तुम चले जाओ, ये जंगल हमारा हो गया है, इस जंगल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम ये जंगल छोड़ दोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी वो चीता ये बात कह के यहाँ से चले जाते हैं और शेर को मार देते हैं। उनको पता था ये बात नहीं मानेगा। तभी कहते ये बात को उनको रीस आ जाती है। कहता है मेरे भाई को इन लोगों ने मारा है, इन लोगों की जान मैं नहीं बख्शूंगा, इन जानवरों को तो मैं मार के ही रहूंगा, तभी चैन मिलेगा जंगल में।